Hello students. So today we'll discuss the first chapter of 11th class biology, that is living world. तो तुम मैंने जानू कि you are a living organism. So why you are living and why this is non-living? What is the difference between you and this? So मु कहबी कि मु move करि पारुची, मु चली पारुची, that's why I am living. ये move करि पारु नाही से पई से non-living. बट गोटे प्लांट भी मूव करि पारु नाही, सो दैट इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड बहुत इजी, बहुत छोटो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर. आमे ताको बहुत इजीली बुझिबो. तो फर्स्ट कम टू व्हाट इज लिविंग, जोटा मु कहिली व्हाट इज लिविंग. लिविंग ऑर्गेनिज्म रो किछि कैरेक्टरिस्टिक अछि जोटा कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रो नाही. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होछि ग्रोथ. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होची ग्रोथ. तो ग्रोथ इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. काहे ना मु ग्रो करूची, गोटे प्लांट ग्रो करूची. ग्रोथ रो माने होची इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर. इटा बहुत इंपोर्टेंट एंड इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. तो ग्रोथ हैज ट्विन कैरेक्टरिस्टिक. कौन रहिला? इंक्रीज इन मास, increase in number. जोटा कि आमे एठी लिखिलु increase in mass and number of cell are the twin characteristic of growth. This is the first question हैला. Then come to reproduction. Reproduction सब organism करि परिबे, living organism करि परिबे reproduction. Then come to metabolism. Metabolism माने आम बॉडी भितरे जहाँ भी chemical reaction होची, the all total of chemical reaction is metabolism. Then come to cellular organization. Our body is made up of cell. तमरो structural and functional unit होची cell, cellular organization. Then consciousness होची तुमको जते बेले जने मारिवा पई जाउची तमे हाथ को अटके दोछ. जते बेले तुम हाथ रे गोटे मसाटे बसी जाउचे संगे संग तमे ताकू ए भलिया मारी दोछ. That is consciousness. It is also ability to sense and respond. These are the characteristic of living organism. Now we will go one by one. Okay, देखो एबे आसिला ग्रोथ. तमे मते पचारिबो कि मैम ग्रोथ गोटे डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक की लिविंग ऑर्गेनिज्म रो. डिफाइनिंग माने जदि गोटे पिलार ना होचे राम, मु ताको राम बोली डाकुची, तारो डिफाइनिंग नाटा होचे राम. तो ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म रो ही देखा जाए, आउ कहारो देखा जाए नाही. इट इज द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन हैला फर्स्ट जिनस हैला कि इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ सेल होची ग्रोथ. गोटे प्लांट रे भी ग्रोथ होची, एनिमल रे भी ग्रोथ होची. किंतु तम मानकर जते बेले ग्रोथ होची इट इज अप टू ए सर्टेन एज. एटा होची तमरो सेकंड क्वेश्चन. प्लांट और एनिमल रे ग्रोथ को भलिया होची. तो प्लांट रे ग्रोथ टा होची कंटीन्यूअस एंड अनलिमिटेड. एनिमल रे ग्रोथ टा होची लिमिटेड सर्टेन एज. एटे बाबा तमे तीनटा क्वेश्चन पाई गलो. मु जो तीनटा लिखिली तीनटा क्वेश्चन पाई गलो. फर्स्ट क्वेश्चन हैला मास और नंबर टा ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ. सेकंड क्वेश्चन हैला प्लांट रे ग्रोथ को भलिया देखा जाउची माने अनलिमिटेड. तमे गोटे मंजीटे पोतिलो, गछ हैला, जीवन सारा पई से तार फल पत्र देला. तार जदि थरे पत्र झड़ी जाउची आ थरे पत्र होउची, किंतु तम मानकर गोटे हाथ पळेले आ गोटे हाथ आसीबो कि? दैट इज डिसकंटिन्यूअस ग्रोथ. दिस इज लिमिटेड ग्रोथ. आमे गोटे सर्टेन एज जाई ग्रो करिबु. तो एनिमल रे ग्रोथ अप टू सर्टेन एज, प्लांट रे ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ स्पान. तीनटा क्वेश्चन पाइलो. तापर आसीबा हमें फोर्थ क्वेश्चन को. फोर्थ क्वेश्चन कोन? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जांपल माउंटेन. माउंटेन ग्रो करूची. केते बेले ग्रो करूची? जेते बेले तार चारि पाखरे माटी बाली सब इकट्ठा हेकी रहउचंती. दैट इज ग्रोथ. और से ग्रोथ को कहा जाए एक्सट्रिंसिक ग्रोथ. एक्सट्रिंसिक माने आउटसाइड द बॉडी.
इंट्रिंसिक माने इनसाइड द बॉडी आम भीतर ग्रोथ टा इंट्रिंसिक बाहर ग्रोथ टा एक्सट्रिंसिक तो ये हमें फोर्थ नंबर क्वेश्चन आसी गलु माउंटेन हैज extrinsic growth living organism has intrinsic growth बाबा ग्रोथ रो तमे एते के क्वेश्चन पाइलो ग्रोथ रो फर्स्ट क्वेश्चन पाइलो कोन ग्रोथ कोन मास और नंबर रे इंक्रीज हबा प्लांट रे कोन होची थ्रू आउट लाइफ स्पैन एनिमल रे कोन होची गोटे सर्टेन एज जाय हेला आ कोन क्वेश्चन पाइलो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करि पारुचंती बट आउटसाइड देयर बॉडी व्हिच इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ से पाई growth is not a defining characteristic of living organism काहे कि ना living संगरे non living भी grow करूची एबे आसीबु हमें reproduction देखो reproduction होची गोटे characteristic जोथरे कि जणे तारो बहुत आगो को वंश दबो दैट इज रिप्रोडक्शन सो रिप्रोडक्शन गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म रे हबो बट एक्सेप्शनल केस किछि रहउची देखो इटी कोन लिखा जाईची it is the production of progeny similar to those of parents we all are the result of reproduction okay so organism reproduce asexually and sexually किछि किछि बैक्टीरिया रे asexual reproduction देखा जाउची and sexual reproduction तो growth is not a perfect defining characteristic of living organism मु तो कहिली काहे कि ना नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करूचंती आउ कोन रिप्रोडक्शन इज नॉट आल्सो ए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एबे गोटे क्वेश्चन करिवो त माने कि मैम रिप्रोडक्शन तो समस्त करूचंती काहे कि एटा डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नुहे बिकॉज़ देयर आर सम सिंड्रोम जोटा कि हमें देखिचो कोन किछि किछि पुरुष महिला भलिया कैरेक्टरिस्टिक कंटेन करंती किछि किछि महिला पुरुष भलिया कैरेक्टरिस्टिक कंटेन करूचंती से माने रिप्रोडक्शन पाई एबल नुहंती दैट इज द एक्सेप्शनल केस ऑफ रिप्रोडक्शन देखो इटे लिखा जाइतिबो मेनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस दे डू नॉट रिप्रोड्यूस why because they have not the characteristic of reproduction example mule कोन एटा गोटे हाइब्रिड जोटा कि मेल हॉर्स आउ फीमेल डोंकी रो रिप्रोडक्शन ने होची इट इज नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस एंड वर्कर बी रानी महुमाछी कथा कहूनी मु वर्कर बी ए माने रिप्रोड्यूस करि परिबे नाही काहे कि ना आमे सेल रे पढिबु परे बहुत परे पढिबु आमे सेल साइकिल रे कि वर्कर बी माने सेई अंडारु आसी चंती सेई एग रु आसी चंती जोटा अनफर्टिलाइज्ड एग they cannot fertilize into embryo that is worker bee and infertile human जोटा कि मु कहिली जो ह्यूमन बीइंग माने फर्टिलिटी पाई कि रिप्रोडक्शन पाई एबल नुहंती तो एठो मोर 5 नंबर क्वेश्चन आसिला ग्रोथ रो जति के क्वेश्चन आसिला मु कहिली एठो मोर 5 नंबर क्वेश्चन आसिला कि रिप्रोडक्शन रो एक्सेप्शन किए म्यूल वर्कर बी इनफर्टाइल ह्यूमन ओके तापर आसीबा में मेटाबॉलिज्म ठीक है केमिस्ट्री पाखो को आसीबा में मेटाबॉलिज्म कोन मु एबे भात खाउची डाली खाउची भात माने जो हमर होची राइस इट इज ए कार्बोहाइड्रेट डाली इट इज ए प्रोटीन मु कार्बोहाइड्रेट अपटेक करूची प्रोटीन अपटेक करूची मु एबे तमन को सब केमिकल कहूची तमन जतले घरे भात खाउतबो तमे कहू नतबो कि मु कार्बोहाइड्रेट खाउची भात खाउछ जते बेले सी तम देह रे हजम होची तम बॉडी भीतर हजम होची दैट इज मेटाबॉलिज्म आम बॉडी रे जहां भी केमिकल रिएक्शन होची नॉट फिजिकल आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन इट इज नॉट फिजिकल रिएक्शन काहे कि कहूची अगेन एंड अगेन बिकॉज़ इट इज अ इंपोर्टेंट क्वेश्चन इट इज द केमिकल रिएक्शन बायोकेमिकल रिएक्शन मु किछि फिजिक्स कथा कहि ही नाही एटी केमिस्ट्री कहूची carbohydrate fat protein which we uptake in our body they undergo metabolism process metabolism माने भांगिबो बनेइबो आमे खाउचो जहा से भांगुची हम बॉडी रे दैट इज कैटाबोलिज्म तापरे से गोटे नुवा प्रोडक्ट बनेइबो दैट इज एनाबोलिज्म तो मेटाबोलिज्म होची एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म जोटा तमे 10th क्लास रे पढिचो फोटोसिंथेसिस रे
प्लांट कार्बोहाइड्रेट बनेइबो कार्बोहाइड्रेट बनेइबो से पाई एनाबोलिज्म रो एग्जांपल होची फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन रे प्लांट कार्बोहाइड्रेट को भांगिबो माने कैटाबोलिज्म तो इट देखो it is the sum total of all biochemical reaction taking place inside the living system मु कहिली कि मेटाबॉलिज्म it is the defining characteristic of living organism ग्रोथ नुहे रिप्रोडक्शन नुहे मेटाबॉलिज्म काहे कि ना हम बॉडी रे मेटाबॉलिज्म होची बॉडी भितरे होची दैट इज इन विट्रो मेटाबॉलिज्म एबे मु गोटे बहुत एग्जांपल बढ़िया कहबी जो माने साइंस अछंती साइंटिस्ट अछंती से माने कोन करले सेल को तम बॉडी बाहर को नहीं आसिले सेठी से माने चेक कले कि सेठी मेटाबॉलिज्म होची कि नाही एंड दे चेक्ड दैट मेटाबॉलिज्म आल्सो हैपेंड आउटसाइड द बॉडी आउटसाइड योर बॉडी बट इन द सेल तम सेल रे ही होची किंतु तम बॉडी बाहर होची सो इट बहुत बढ़िया जिंस ओटे लिखा जाईची आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आइसोलेटेड माने जो सेल को तम बॉडी रु से माने बाहर कले in vitro माने lab are not living things काहे के कहा जाउछ तम बॉडी भीतर नाही but living reaction it is very important question ई आसिला हमरो 6 नंबर क्वेश्चन 6th क्वेश्चन आसिला हमरो कोन मेटाबॉलिज्म इज ए लिविंग प्रोसेस से तुम बॉडी भितर हो कि बॉडी बाहर हो इट इज ए लिविंग प्रोसेस बॉडी भितर हेले लिविंग थिंग बॉडी बाहर हेले नॉन लिविंग थिंग तो इनसाइड योर बॉडी लिविंग थिंग इन विट्रो माने होचे लैब नॉन लिविंग थिंग मु थिंग कहूची जिनिस कहूची नॉन लिविंग थिंग बट प्रोसेस दुईटा जाकर प्रोसेस होची तमरो लिविंग प्रोसेस देखो हेडे गोटे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अछि एनाबोलिज्म देखो लिखा जाइछि स्मॉलर मोलेक्यूल्स जो माने फॉर्म करूचंदी लार्जर मोलेक्यूल्स कैटाबोलिज्म होची लार्जर मोलेक्यूल्स जो माने भांगुचंदी स्मॉलर मोलेक्यूल्स को जोटा मु कहिली बनेबा एनाबोलिज्म भांगीबा दैट इज कैटाबोलिज्म देन कम टू कॉन्शियसनेस होची तमरो तमे एबे गोटे किछि भूल काम करिछ जदि तमे घर को लुचौछ काहे के लुचौछ काहे कि ना तुमको डर लागुची कि बाबा की मां जानिले मते मारिबे दैट इज कॉन्शियसनेस तमे जानिछ कि मु कॉन्शियस अछि कि मु कोन करूची मु ठीक करिछि कि भूल करिछि कि कोन करूची दैट इज कॉन्शियसनेस तो कॉन्शियसनेस होची ability of organism to sense their environment and respond to the environment stimuli जोटा मु एबे केवल तम एग्जांपल कहूची कि तमे फील करि पारुछ सैड अछ हैप्पी अछ लव अछ फील माने जहां भी तमे करूछ दैट यू कैन फील दैट इज इमोशन तमे फील करि पारुछ प्लांट फील करि पारुछ कि नाही यू हैव ए क्वेश्चन कि मैम मते दुख लागुचे मु कांदुची कि मते खुशी लागुचे मु हसुची प्लांट फील करि पारुछ कि नाही एठी हमें गोटे क्वेश्चन लिखिबा डज प्लांट फील डज प्लांट फील प्लांट जदि बाबा फील करि पारि न थांता ताहले जते बेले वर्षा बहुत अधिक होउची प्लांट रो पत्र सेते बेले बहुत खुशी खुशी रे तयारी हेई न थांता जते बेले बहुत खरा होउची गछ सेते बेले सुखी जाई न थांता दैट इज रेस्पॉन्स तमे तम इमोशन को रेस्पोंड करूछ प्लांट रेस्पोंड करूची एनवायरमेंटल स्टिम्युली को अधिक टेम्परेचर होउची कम टेम्परेचर होउची अधिक वर्षा होउची कम वर्षा होउची कौन हार्मोन से सिक्रेट करिवो तार सराउंडिंग को इट कैन स्टिम्युलेट इट कैन फील तो दैट इज एनवायरमेंटल स्टिम्युली ताको कहा जाय कॉन्शियसनेस आउ तम मानकर जो कॉन्शियसनेस अछि तमर हो कि मोर हो से कॉन्शियसनेस को सेल्फ कॉन्शियसनेस कहा जाय मु जानि छी कि मु कोन करूची कोन नाही तमे जानि छ तमे केमिति कोन पढुछ कोन नाही दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस इठी आसिला हमर 7th क्वेश्चन सेल्फ consciousness self consciousness it is only found in human plant ro self consciousness nahi only found in human
बाकी कॉन्सियसनेस सब लिविंग ऑर्गेनिज्म रे अछि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज कॉन्सियसनेस मु ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को कट कर देली दे आर नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक कॉन्सियसनेस इज